जो रात दिन पार्टी को मजबूत करने के लिए दौड़ते हैं, जनता के बीच जाते हैं और हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आदरणीय हीरालाल जी जो आपके यहाँ से मिल रहे हैं, ऐसे सभी मंच पर विराजमान मैं अतिथियों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि मैं वैसे तो पहले कई बार यहां पर आ गया, लेकिन पार्टी के मंच पर पहली बार आया हूं। मैं मंच पर विराजमान सभी हमारे नेताओं का और इस पांडाल में विराजमान हमारे सांगोल की सभी जनता का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने स्वागत तो 40 साल से करा रहा हूं मैं, लेकिन स्वागत में इतनी मालाओं का अंबार मेरे को कहीं नहीं मिला जो आपके इस इलाके में मिला। बड़ा प्यार कार्यकर्ताओं ने दिया है, ये प्यार भूलने लायक नहीं है, याद रखूंगा। और मेरे से एक जगह कल मीडिया वाले पूछ रहे थे कि साहब आपकी पार्टी ने ये जो जन आक्रोश कार्यक्रम चालू किया है, तो मैंने मीडिया के भाइयों को कहा कि राजस्थान में अब तक 16 परीक्षाएं हुई, विभिन्न नौकरियों की 16 परीक्षा हुई है, जिसमें 16 के 16 पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है। और बेरोजगारों ने आंदोलन किए, अभ्यर्थी ने आंदोलन किए, कुछ मैंने किए। उस 16 में से 10 पेपर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। अब आप अंदाज लगाओ, मैं कोई किसी पे तंज नहीं करना चाहता। ये हमारे लाठी लेके पुलिस वाले खड़े, अब इसमें कौन सा नकल करके आया है, कौन सा मेहनत से आया है, कोई पता ही नहीं लगा सकता। क्योंकि आपको पता है सिपाही का पेपर लीक हुआ, थानेदार का लीक हुआ, जेईएन का लीक हुआ, पटवारी का लीक हुआ, मास्टर का लीक हुआ, आरएस का लीक हुआ। लीक ही लीक इस सरकार में चली है। और परसों पहले रोज ये जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा थी वो भी लीक हो गई। और पूरी एक बस में सवाल पढ़ाते हुए 46 लोगों को पकड़ा है। और रीट की परीक्षा में तो 26 लाख अभ्यर्थी थे। और जब परीक्षा हुई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गोविंद डोटासरा का आपने बयान पढ़ा होगा कि हमने ऐसी परीक्षा कराई है कि हमारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा। और जो कोई ये कहता है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उसको उठाकर जेल में डाल दो। अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे, अभी यही हाल है, जो थोड़ा भी कार्यकर्ता बोलता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, मुकदमा लगा देते हैं। मैं चुनौती देता हूं कोटा की पुलिस को, पेपर लीक हुआ है, कोटा की पुलिस में दम हो तो हमको गिरफ्तार करके बताओ। गजब। एक
बच्चा तगड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो पटवारी नहीं बन सके, थानेदार नहीं बन सके, सिपाही और मास्टर नहीं बन सके, और जिसने तनिक भी मेहनत नहीं की वो पेपर पाकर नौकरी में आ जाता है। राजस्थान की सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया था कि देश में बेरोजगारी बहुत फैल रही है। अरे राहुल गांधी जी, आप मेरी बात तो सुनी थी उन्होंने। मैंने कुछ लोग भेजे थे, मैं तो नहीं गया, कुछ लोग भेजे थे, यहाँ कोई बच्चा नहीं होगा। CHL कोरोना के समय 28,000 बच्चों ने सेवा की थी, अपना जिंदगी दांव पर लगाकर सेवा की। कोरोना में जो लोगों की जान बचाई, एक झटके में 28,000 बच्चों को बेरोजगार कर दिया, उनको नौकरी से हटा दिया जैसे ही कोरोना खत्म हुआ। 2 महीने तक वो जयपुर में बैठे रहे, गहलोत साहब ने नहीं सुना। 4 महीने तक CHL, और यहां पर बेरोजगारी है, देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो राजस्थान में 24.5% बेरोजगारी, 38 लाख बेरोजगार राजस्थान में सड़कों पर घूम रहे हैं। और राहुल गांधी यहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप कह रहे देश में बेरोजगारी फैल गई, आप ये तो जवाब दे दो जो राजस्थान में 38 लाख बेरोजगार है, गहलोत साहब ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया, उन बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा? कोई जवाब नहीं। और राहुल गांधी जी ने क्या भाषण दिया? दूसरा, महंगाई बहुत ज्यादा है। मेरे भाइयों, देश की सबसे ज्यादा महंगाई अगर है तो राजस्थान में, देश से सबसे ज्यादा वैट है तो राजस्थान में, सबसे ज्यादा महंगा और डीजल, पेट्रोल और डीजल महंगा मिलता है तो राजस्थान में मिलता है ना। उसके कारण सबसे ज्यादा महंगाई है तो राजस्थान में। वो कह रहे तनाव फैल रहा है देश में, राहुल गांधी कहता है तनाव फैल रहा है। अरे हमारा भीलवाड़ा में तो सरेआम एक बच्चे को गोली से मार दिया, और उदयपुर में कन्हैया टेलर का सर तन से जुदा किया, सर काटने का काम किया तो गहलोत की सरकार ने किया। और करौली में झगड़ा हुआ, जयपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, सबसे ज्यादा तनाव में 4 साल में रहा है तो राजस्थान में रहा है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर तनावग्रस्त रहा है तो राजस्थान की जनता रही है, आप कौन से देश के तनाव की बात करना चाहते हैं? बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महिला और दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो राजस्थान की धरती पर हुआ है। और गैंगवार, आपने देखा होगा सीकर में गैंगवार हुआ, 2 गैंगस्टर्स में, और एक निर्दोष व्यक्ति को गोली चला के मार दिया। ऐसा ही गैंगवार हमारे वहां बालाजी में हुआ। कानून का राज नहीं है, लोगों के दिमाग से भय निकल गया और भ्रष्टाचार फैल गया। भ्रष्टाचार क्यों फैला? संबंधित विधानसभा क्षेत्र का MLA गहलोत साहब ने उसका वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। थानेदार उसके कहने से लगे, MLA थानेदार से पैसा ले, बिजली के अधिकारी से ले, SDM से ले, डिप्टी से ले। और आपने तो देखा ही है रोज आपके MLA भरत सिंह जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन गहलोत साहब सम्मान नहीं करते। कोई 1 दर्जन पत्र लिख दिए अपनी सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच गहलोत साहब नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आपको पता, रीट की परीक्षा हुई थी, उसके लिए पार्टी ने आंदोलन किया, मैंने भी आंदोलन किया, और आंदोलन के बाद पता लगा
कि उसमें तो शिक्षा संकुल में बैठा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष पेपर को लीक कर रहा है, बाहरी खेत को खा रही है। मैंने नाम बताया, पेपर कहां से छपा, कहां से लीक हुआ, किसको पकड़ो। राजीव गांधी स्टडी सर्किल है जिसका चेयरमैन करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। कैसे? वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा, वहां के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का घर पर जब सेंट्रल एजेंसी ने छापा मारा था तो 50 करोड़ रुपए नगद मिले थे। 50 करोड़। वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी का वो मंत्री जेल की हवा खा रहा है। हमने सीबीआई की मांग की थी। अगर सीबीआई की जांच गहलोत साहब ने दी हुई होती तो 5 एमएलए, 4 मंत्री और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट और कांग्रेस के नेता जेल के शीशों में सड़ते रहते हैं। पर डीपी जारोली जिसको बर्खास्त किया था उसने कहा था, अरे भाई बड़े बड़े नेताओं ने पैसा लिया है, मैंने क्या लिया? तो उसको पूछा ताज नहीं करी एसओजी ने, उसको छोड़ दिया, क्लीन चिट दे दी। लेकिन मैं सांगोल के भाइयों के बीच में कह के जाना चाहता हूं, मोदी जी की ईडी आ रही है। मोदी जी की ईडी आ रही है। जिसने भी मास्टर टीचर के परीक्षा लीक में घोटाला किया है वो ईडी मुंह से खाया हुआ नाक में होकर निकल जाएगी। गहलोत का एक भी आदमी बचने वाला नहीं। हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने वाले नहीं। देश का प्रधानमंत्री जीरो भ्रष्टाचार की पॉलिसी पर विश्वास करता है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामले में खुली छूट दे रखी है। अब राहुल गांधी जी एक और बात कह रहे हैं, मैं भारत छोड़ रहा हूं। अरे भारत टूटा कब था? राहुल जी, भारत तो जब टूटा था आपके नाना नेहरू ने तोड़ा था, पाकिस्तान अलग बना दिया और जम्मू कश्मीर में 370 लागू करती, अखंड भारत को तोड़ने का काम किया तो आपके नाना ने किया। कौन सा भारत छोड़ने चलो? यहां तो कांग्रेस टूट रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में झगड़ा, आपने अखबारों में बयान पढ़ा होगा, इधर छपा होगा। अशोक गहलोत कहता है 15 साल तक कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। दूसरे दिन सचिन पायलट कहता है 50 साल तक भी मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब के दोनों के बालों को 2022 के चुनाव में उखाड़ के फेंक दो और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता। कितना अभिमान है। एक 15 साल की कहता है 23 में, एक 15 साल की कहता है, एक 50 साल की कहता है। कितना अहंकार है। आपस में लड़ रहे और राजस्थान की जनता सैंडविच करके लुट रही है। आप लुट रहे हो ना? पटवारी आपको लूट रहा है, तहसीलदार लूट रहा है, पुलिस आपको लूट रही है, रेवेन्यू का अफसर लूट रहे हैं, बिजली वाले लूट रहे हैं। पट्टा का मकान तोड़ दिया, 2 बजे वाला है? 2 बजे था पट्टा का मकान तोड़ दिया। पट्टा के मकान तोड़वा दिया। अब के ऐसा पट्टा लाओ जो कांग्रेस पे ऐसा फिरे रोलर की तरह जो सर्वनाश हो जाए कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी को जन्म दे। वो भारत छोड़ रहे हैं जिन्होंने भारत तोड़ा। अरे राहुल गांधी जी, भारत तो मोदी जी के चलते बहुत मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने पुलवामा में गड़बड़ कर थी। देश में पहली बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जाकर दुश्मनों को मारने का काम किया। और चीन बार बार आंख बताता है। सुन ले वो चीन के बच्चे, ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 का मोदी का भारत है। इसलिए गलवान में चीन को उठे पैर भागना पड़ा। मोदी की अगुवाई के कारण चीन को भागना पड़ा। अब भी अरुणाचल में घुसना चाहता था, लेकिन उसके मंसूबे नहीं चल सके, मंसूबे फेल हो गए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई ने देश ताकतवर बनाया और भारत की बात सब जगह सुनी जाती है। आपको पता है, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अपने 20,000 बच्चे फंस गए वहां जो पढ़ाई करते थे।
अब बच्चे कैसे अपने देश आए? जब आपस में दो दुश्मन लड़ते हैं तो लड़ते हुए रुकते नहीं है वो, क्योंकि वह तो घंटे भर में खेल बदल जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन करके कहा कि हमारे बच्चे निकलना चाहते हैं, 2 दिन अपना युद्ध बंद करो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कहा कि आप युद्ध बंद करो। दोनों ने युद्ध बंद किया और हमारे बच्चे तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जयकार लगाते हुए सुरक्षित अपनी दुनिया देश में आ गए। वहां पे कुछ पाकिस्तानी रह गए, मैं सोचा हम कैसे निकले। ये तो मोदी के नाम से, भारत माता के जयकारे के नाम से तिरंगा हाथ में लेके भारत के बच्चे निकल गए, अब हम कैसे निकले। तो हमारे नागर जैसा कोई समझदार आदमी था, जिला दिल्ली जैसा, उन्होंने कहा कि भारत का झंडा ले लो, भारत माता की जय बोलो, निकल जाओ। उन्होंने कहा भारत का झंडा तो नहीं लेंगे, भारत माता की जय तो नहीं बोलेंगे, तो मरो। पाकिस्तान के लोग भी हजारों की तादाद में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय बज के यूक्रेन से बच के निकलने का काम किया, तो तिरंगे झंडे के नीचे और भारत माता की जय के कारण। और उसके बाद भी राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले, और भारत कैसा जोड़ रहा है। अभी अपने अपूर्व विधायक चले गए, शायद वो बता रहे थे, हमने किसानों की समस्या रखी, कर्जा माफी। राहुल गांधी राजस्थान में आए थे जब चुनाव थे 2018 में, तो उन्होंने कहा था 10 दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में सारा कर्जा माफ हो जाएगा। किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसान तो रोता फिर रहा है। कर्जा माफ तो दूर की बात, किसानों की जमीन नीलाम और कुड़क हो रही है। मेरा दौसा में किसान नीलामी के कारण आत्महत्या कर ली, मैं उस किसान के परिवार को जाके लेके मुख्यमंत्री के घर में घुस गया। ऐसे 14 लाख किसानों के कर्जे मैंने माफ कराए, मुख्यमंत्री के जाके घर को गए। किसान परेशान, जवान परेशान, प्रदेश परेशान, महिलाएं परेशान। मेरे वहां के इलाके में एक महिला जा रही थी पैदल, 30 साल की शादी हो गई थी, अपनी ससुराल से पीहर जा रही थी। रास्ते में 4 दरिंदे मिले, उसको उठा के ले गए, गैंग रेप किया, मार के कुएं में डाल दिया। 3 दिन बाद पता लगा, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए। ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार चल रही है। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ जंगल का राज चल रहा है मेरे भाई, जंगल राज। और न गहलोत को चिंता है, कांग्रेस के बाकी के नेताओं को चिंता है। गहलोत को तो कुर्सी की चिंता है, मेरी कुर्सी कैसे बची रहे। उसके लिए एमएलए किसी को लूटो, किसी को खाओ, चाहे बजरी माफियाओं से मिल जाओ, चाहे शराब माफियाओं से मिल जाओ, चाहे भरत सिंह जी रोज चिल्लाओ, लेकिन जिनके खिलाफ चिल्ला रहे वो आपके आगे मंत्री जी के खिलाफ चिल्ला रहे, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पेपर माफियाओं के साथ मिल जाओ, खूब राजस्थान को लूटो, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। और फेविकॉल की तरह कुर्सी के अशोक गहलोत चिपका हुआ, वो कुर्सी से नहीं हटना चाहता। और सचिन पायलट चाहता है जल्दबाजी कि इसका धक्का लगे और नीचे जाए, जाके 2-4 महीने में भी इस कुर्सी पर बैठ जाऊं। कुर्सी की लड़ाई में राजस्थान की जनता पिस रही है, राजस्थान की जनता त्रस्त है। बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, नौकरियां लग नहीं रही, और लग रही है तो पैसे ले लेकर पेपर लीक करके नौकरियां लग रही हैं। मेरा बेरोजगार परेशान है, मेरी बहन बेटी परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, और एकदम जंगल राज राजस्थान में काम कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सांगोद में आया हूं ये बात कहने के लिए कि आप कड़ी से कड़ी मिलाओ। देश में चौमुखी विकास का काम करने का काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपने विधानसभा में यह कड़ी तोड़ दी। अगर 2023 में आप भारतीय जनता पार्टी को
वोट देकर सांगोद से अपना प्रतिनिधि भेजोगे तो डबल इंजन की सरकार काम करके चौमुखी विकास कराएगी। आपने कभी देखा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जा रहा है आपके बगल से, ये रास्ते में मैं देखता आया हूं, दिल्ली से 5 राज्यों में निकलता हुआ मुंबई सीधे जुड़ेगी। कभी क्यों नहीं काम कराया पुराने नेताओं ने? क्यों नहीं किया? कांग्रेस के 70 साल में 60 साल के राज में काम क्यों नहीं हुए? इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। सेना के सारे हथियार अपने देश में बनने लगे, देश आत्मनिर्भर होने लगा है। इसलिए अगर कड़ी से कड़ी मिलाओगे, गांव से लेके सांगोद, सांगोद से लेके जयपुर, जयपुर से लेके दिल्ली तक, तो कड़ी से कड़ी मिलके अद्वितीय विकास के काम होंगे। इस बात का भरोसा मैं आप भाइयों को देना चाहता हूं। हमारे तो किसी प्रकार की लड़ाई है नहीं। कई बार कांग्रेस कहती है कि आपके यहां तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बहुत है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे यहां तो 2 ही है, हमारे यहां तो 20 है। इसका मतलब अच्छी अच्छी प्रतिभाएं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है, तो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की सेवा करने के लिए काबिल है। आपका तो सौभाग्य है कि आपके जो लोकसभा के सांसद हैं वो लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला जी। कितना बड़ा गौरव आपके कोटा को मिला है, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के कोटा के सांसद भाई ओम बिरला को स्पीकर बना के राजस्थान का मान बढ़ाया। मोदी जी ने यही नहीं किया, मोदी जी ने ठेठ आदिवासी गांव की एक महिला द्रौपदी मुर्मू को पहली बार देश में एक महिला, वो भी आदिवासी, राष्ट्रपति बन गए। आपने देश का आदिवासियों का मान बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ने 370 हटाई है। जो आतंकवादी और आतंकवादी को समर्थन देने वाले सरकार के खर्चे पर ऐशो आराम करते थे, वो सारे जेल की हवा खा रहे हैं। किसी की घुसने की हिम्मत नहीं है, घुसते तो हमारी सेना करारा जवाब उनको देती है। कश्मीर को लुटा दिया। 60-70 साल में कश्मीर को बचाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए जरूरी है कि राजस्थान अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मंत्री एमएलए लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रियों में झगड़े हो रहे हैं। एक मंत्री तो बीकानेर में गया था, जो मीटिंग कर रहा था, तो कलेक्टर को कहता हूं, कहने कहता हूं। अब कलेक्टर ब्यूरोक्रेसी, एमएलए मंत्रियों में झगड़ा, मंत्री और एमएलए में झगड़ा, वहां तो चलता ही चलता है। और अब एक है मोदी जी की अगुवाई में तो भयंकर लड़ाई है, भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार है, बेरोजगारी आसमान पर तो राजस्थान में फैला। इनसे पीछा छुड़ाना है। तो मेरी अपील है सांगोद के भाइयों को कि आप आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मत से जिताएं। आपके चारों ओर विकास कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। धन्यवाद देना।